दोस्तों, क्या आपका भी पेट बहुत ज्यादा बाहर निकलता जा रहा है? आपका बाकी बॉडी फैट रेशियो तो ठीक है, वो नहीं बढ़ रहा है कि केवल आपका जो पेट है वही बाहर की तरफ आता जा रहा है और आप उस बढ़े हुए पेट को कम करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आपको लोगों के सामने जाने में शर्म आती है। बाकी लोगों को आप देखते हैं वो काफी स्लिम हैं, फिट हैं, बट आपका जो केवल बढ़ा हुआ पेट है उसकी वजह से आपको बहुत जगह पर ऑड फील करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बढ़े हुए पेट को कम करने के बारे में ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पूरे दिन का आपका क्या रूटीन होना चाहिए और कैसे आप अपने बढ़े हुए पेट को इस डेली रूटीन से कम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और जानते हैं अपना डेली रूटीन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उठना है सुबह जल्दी। तो सुबह जागने के बाद आपको सबसे पहले उठते ही 3 से 4 गिलास आपको पानी पीना है। आप चाहें तो सादा पानी पी सकते हैं, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, आप चाहें तो हॉट वाटर भी पी सकते हैं और अगर आप इसको और बेटर बनाना चाहते हैं तो आप जीरा वाटर भी ले सकते हैं। और वो पानी पीने के बाद आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट वॉक कीजिए और वो वॉक लेने के बाद आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। और ध्यान रहे, आप जब सुबह का अपना स्टूल पास करने के लिए, मल निकालने के लिए जाते हैं तो आप इंडियन टॉयलेट का ही यूज करें क्योंकि उसमें बैठकर आपका जो पेट है वो अच्छे से प्रेस होता है, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका दिन का पहला रूटीन। अब चलते हैं इसके आगे आपको क्या करना है। तो जब फ्रेश होके आते हैं उसके बाद आपको करना है अपना मॉर्निंग का योगा। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग योगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करनी है प्लैंक वेरिएशंस। जी हाँ दोस्तों, तो प्लैंक वेरिएशंस में हम ले सकते हैं सिंपल प्लैंक आप लोगों को करना है, जिसको कि हम फलकासन कहते हैं। तो फलकासन आपको करने हैं 3 सेट। आप 30-30 सेकंड के 3 सेट कर सकते हैं। फिर एवरी वीक आप टाइम बढ़ाइए, आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक लेके जाइए। उसके बाद आपको करना है साइड प्लैंक वेरिएशन। तो साइड प्लैंक वेरिएशन की भी आपको 3 सेट करने हैं। 30-30 सेकंड से आप लोग स्टार्ट कर दिए, इसको बढ़ा के आप 1 मिनट तक या फिर 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। प्लैंक वेरिएशन के बाद आपको करना है दूसरा आसन जो हमारा आता है, वो आता है बोट पोज नौकासन। तो आपको बोट पोज के 3 राउंड करने हैं। ये भी आप 30-30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, फिर बढ़ाकर इसको 1 मिनट तक और ज्यादा बढ़ाकर आप इसको 1.5 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरा आसन जो कि हमको करना है उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन करने के लिए आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, अपने हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। ये हमारी सुपाइन पोजीशन कही जाती है। तो यहाँ अपने दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस करते हुए दोनों पैरों को आपको 30 डिग्री तक उठाना है। यहां पर 30 सेकंड तक रुकिए। उसके बाद फिर आपको 45 डिग्री तक अपने दोनों पैरों को उठाना है, 30 सेकंड तक रोकिए। फिर आपको 60 डिग्री तक उठाना है, 30 सेकंड तक रोकिए। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पे वापस ले आइए। तो ये हमने 1 सेट किया। इसी तरीके से आपको 3 सेट करने हैं उत्तान पादासन के। और उत्तान पादासन करने के बाद आपको करना है पवन मुक्त आसन। तो सबसे पहले आप सुपाइन पोज में आ जाइए। सुपाइन पोज में आने के बाद आपको अपने राइट लेग को बेंड करना है और राइट नी को हक करना है टाइटली। फिर अपना हेड यानी कि सर ऊपर उठा के अपनी ठोड़ी को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करना है और यहां पर आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से करना है और फिर दोनों पैर से करने के बाद एक एक करके फिर आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है, जिसको कि हम फुल एयर रिलीज पोज पूर्ण पवन मुक्त आसन कहते हैं। तो ये आसन आपको करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एनफ टाइम है और आपकी बॉडी का स्टेमिना अच्छा है तो आप सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ना केवल आपके बेली फैट को, ना केवल आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए, बल्कि ये आपके शरीर की पूरी चर्बी यानी कि ओवरऑल बॉडी फैट को भी कम करते हैं। तो आपको सन सैल्यूटेशन के, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 5 राउंड से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम आप इसको 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड तक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको योगा करना है और
ये जो योगासन है ये आपकी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, आपको बैक रिलेटेड इंजरी है या आपको घुटनों में दर्द है, तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद करना है, या फिर आपको किसी अच्छे योगा टीचर के सानिध्य में ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ये हमने बताया आपका योगा रूटीन। आपने अपना योगा अभ्यास कर लिया है। इसके बाद आपको आधे घंटे से 40 मिनट का गैप लेना है योगा करने के बाद। अब आता है आपका ब्रेकफास्ट, यानी कि आपकी दिन की पहली मील। दोस्तों जो आपकी फर्स्ट मील है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है होल डे की, क्योंकि उस टाइम जो आपका डाइजेशन है, जो पाचन तंत्र है, वो पूरी तरीके से सक्रिय होता है। उस समय आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपकी बॉडी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में प्रिजर्वेटिव फूड यानी कि जो पैक्ड फूड है उनको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। जो बैड फैट रिलेटेड फूड है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा फैट होता है, ऐसे फूड्स को आपको अवॉइड करना है। आपको केवल ब्रेकफास्ट में ऐसे फूड लेने हैं जिनमें कि प्रॉपर विटामिन और प्रॉपर प्रोटीन हो। जी हाँ दोस्तों, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर ही ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए। ध्यान रखना है दोस्तों, आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसमें आपको जूसेस को अवॉइड करना है अगर आपको अपने बढ़े हुए पेट को कम करना है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में ओटमील ले सकते हैं, आप चाहें तो दलिया ले सकते हैं, आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं, आप चाहें तो रात को चनों को भिगाकर रख दीजिए कटोरी में और सुबह आप उन चनों को ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ये हेल्थी ब्रेकफास्ट कहा जाता है। इनमें आपका जो है फैट बिल्कुल जीरो रहेगा। अगर इनमें फैट होता है इन चीजों में तो वो गुड फैट कहा जाता है, और उनमें भरपूर मात्रा में आपका जो है विटामिन और प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से आपको ब्रेकफास्ट लेना है। और अगर आप कुछ और भी लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो ड्राई फ्रूट है वो आपको पानी में भिगाकर खाने हैं। आपको रोस्टेड या फिर फ्राइड ड्राई फ्रूट को अवॉइड करना है। दोस्तों ये हुआ आपका ब्रेकफास्ट। अब चलते हैं अपने दिन में आगे की ओर। अब आपका आता है लंच का टाइम। तो आपके लंच टाइम से जस्ट 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले आपको लेना है एक प्लेट सैलेड। तो जो आपका सैलेड है उसमें आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। तो ये जो दोस्तों है ये ब्रेकफास्ट आपको हेल्प करता है आपका डाइजेशन को और ज्यादा बेटर बनाने में, और ये इजीली डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में। ये जो चीजें आप लंच से पहले सैलेड में ले रहे हैं ये आपकी बॉडी में सारी कमियों को पूरा कर देती है। जैसे कि आपकी बॉडी को मिनरल्स जो चाहिए वो आपको सैलेड में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, और इनमें फैट जो होता है जीरो होता है। फिर आपका लंच जो है वो आपको लाइट रखना है। ध्यान रहे आपको लंच में कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाना है, कोई भी ऑयली चीज नहीं खानी है। आप सिंपल रोटी और दाल या कोई भी सब्जी जो कि कम तेल में छुकी हुई हो, ज्यादा स्पाइसी ना हो, घर की बनी हुई हो, ऐसे ही आपको मील जो है लेनी है लंच में। बाहर का फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों। ध्यान रखिए पेट का फैट तभी कम होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको बनना पड़ेगा, तभी आप अपना बढ़ा हुआ पेट कम कर पाएंगे। तो आपका जो लंच हो जाता है उसके बाद आपका लंच होने के 4 घंटे बाद आपको करना है अपना इवनिंग का योगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दोनों टाइम करना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो जो सेम रूटीन आपने मॉर्निंग में किया था वही सेम रूटीन आपको यहाँ इवनिंग में फॉलो करना है, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप 1 घंटे या 40-40 मिनट कीजिए। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप दोनों टाइम 1-1 घंटा दें तो आप जल्दी से जल्दी अपना पेट का बढ़ा हुआ फैट कम कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आता है आपका डिनर। तो जो आपका डिनर है वो आपको शाम को 7 बजे तक या मैक्सिमम 7:30 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है। तो डिनर में आपको क्या लेना है दोस्तों? डिनर में आप लोगों को सूप या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। आपको रात को जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको रोटी नहीं लेनी है, ब्रेड नहीं लेनी है, आपको कोई भी ब्राउन ब्रेड हो, ब्राउन राइस हो, कुछ भी नहीं लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप 7-7:30 बजे आपने जो है अपना डिनर कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना है। 5 से 10 मिनट आपको लाइट वॉकिंग करनी है, आपको दौड़ नहीं लगानी है, केवल 5 से 10 मिनट आपको सिंपल वॉक करनी है। उसके बाद 1 घंटे की मील के बाद आपके, यानी कि जब आपने डिनर किया था उसके 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है। हाँ दोस्तों, दूध। तो जो दूध है वो आपकी कंप्लीट मील है। तो आपको जो है
लो फैट मिल्क लेना है आपको, जो है टोन्ड या फिर स्किम्ड मिल्क लेना है 1 गिलास, वो पीना है आपको। जैसे कि आपने 7 या 7:30 बजे जब आपने अपना डिनर किया था, उसके बाद अगले दिन 10 बजे तक आपको कोई भी मील नहीं लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके 7 बजे से लेके अगले दिन 10 बजे तक आपके जो हैं 13 आवर्स यानी कि 13 घंटे हो जाते हैं। उस टाइम तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो इसी को हम इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो 16 आवर्स होता है, बट हमारा जो ये रूटीन है इसमें हम आपको 16 आवर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको दिन में और भी चीजें करनी होती है, लोगों के पास और भी काम होते हैं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, कुछ और भी काम करने हैं, तो आप इतने टाइम तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं फूड को। आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग आगे बढ़ जाएगा, आपका लंच डिनर का टाइमिंग जो आगे बढ़ जाएगा, तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये इंटरमीडिएट फास्टिंग 13 आवर्स तक करना है। अगर 13 नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट 12 आवर तक आप इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को बनाए रखें। तो दोस्तों ये था आपका रूटीन मॉर्निंग से लेके और आपके स्लीप टाइमिंग तक का। अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 महीने में आपका जो बढ़ा हुआ पेट है ये पूरे तरीके से कम हो जाएगा। मेरे नॉन में काफी लोगों ने इस रूटीन को फॉलो किया है और उनको इसके बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हैं, और आपको भी मिलेंगे अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर इसको फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि ये रूटीन फॉलो करने के बाद आपका वेट कितना कम हुआ है। और अगर आपको पूरा ओवरऑल बॉडी वेट लूज करना है तो हमने एक वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि आपको ओवरऑल बॉडी वेट किस तरीके से विन्यास योगा से आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।